अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। खुदावंद तेरा वचन अजीब और अचंभिरीति के साथ कार्य करे। आज की वंडरफुल और खुदावंद की प्रेजेंस से भरी हुई शाम के लिए मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस करता हूँ। इस खुदावंद की हुजूरी में महानता हमारा हिस्सा है। जब आप इस तरह की हुजूरी में, इस तरह की प्रेजेंस में, सिर्फ ये नहीं कि जब आज मीटिंग है तो हम हुजूरी में हैं, आज प्रेजेंस में, अगर आप अपने घरों में डिस्ट्रैक्शन से बच के, पाप से बच के, शैतान से बच के और परमेश्वर की हुजूरी में रहेंगे, तो उसने कहा कि यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है, मेरे भाग को तू स्थिर रखता है। आज लोग कंप्लेंट करते हैं मेरे पति को उसने छीन लिया, कोई कंप्लेंट करता है मेरा बिजनेस उसने छीन लिया, कोई कंप्लेंट करता है मेरी रूहें उसने छीन ली, मेरी चर्च उसने छीन ली। बाइबल कहती अगर आप परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं और अगर आप उसकी हुजूरी में रहते हैं, क्योंकि आज हम इस बात को सीख रहे हैं कि यीशु मसीह के अंदर ऐसी कौन सी हैबिट्स थी, आदतें थी, क्या उनकी दिनचर्या थी कि वो इतने बड़े काम कर पाए। आज उन दिनचर्याओं को, उन हैबिट्स को हमने लेना है और आज एक उनकी आदत के बारे में मैं आपसे बात करूंगा और आप हैरान होंगे किस तरह से ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ पे एंटर करने वाली और ये ब्लेसिंग्स बोलने वाली होंगी, ये नजर आने वाली होंगी। अगर आप गिर चुके हैं, अगर आप थक चुके हैं, आस छोड़ चुके हैं, आज का वर्ड आपके लिए। तो मेरा ये विश्वास है कि आज पवित्र आत्मा की सामर्थ जो यहाँ पे मौजूद है, ये आपकी आशा को बढ़ाने के लिए होगी। हालेलुया। इस वर्ड को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। उसमें लिखा, मेरे लिए माप की डोरी मन भावने स्थान में पड़ी और मेरा भाग मन भावना है। कहता मेरी माप की डोरी जब जमीन की होती थी, बांट होती थी, तो माप की डोरी यानी आपका जो हिस्सा है वो मन भावने स्थान में होगा। इज़राइल में ऐसे हिस्से हैं जिनको दाऊद ने श्रापित किया था। जहां पे शाऊल मरा था, जिस पहाड़ के ऊपर दाऊद के मुंह से श्राप निकले थे और उस पहाड़ के ऊपर कभी भी फसल नहीं होती। और ऐसे इज़राइल में मन भाव स्थान भी हैं। अगर आप इंडिया में कई गांवों को सर्च करेंगे, राजस्थान में दूसरी जगह, उनको मिनी इज़राइल बोलते हैं। कई गांवों को मिनी इज़राइल, कि एक एक एकड़ से 10-10, 4-4, 5-5 एकड़ की फसल लेते हैं, उसे मिनी इज़राइल बोलते हैं, क्योंकि इज़राइल में इस तरह की बरकत खुदावंद ने दी। तो उसी इज़राइल में एक ऐसा पहाड़, ऐसी जगहें भी हैं जो बिल्कुल बंजर हैं। दाऊद ने कहा था तुम पर कभी ओस ना पड़े, तुम पर कभी मन भाव तुम्हारा स्थान ना बने। जब शाऊल उस पहाड़ पर मारा गया था, में अगर आप पढ़ें उन वचनों को और जाके इज़राइल में देखें तो वो पहाड़ पे कभी भी अच्छी फसल नहीं होती। तो उसी इज़राइल में बंजर स्थान भी है, उसी इज़राइल में एक ऐसा स्थान भी है जहां पर 1 एकड़ से 10-10 एकड़ों की लोग फसल लेते हैं। तो आपकी डोरी कहां पड़ेगी? आपका माप वहां पड़ेगा जैसा आपने परमेश्वर को समझा है। अगर आपने परमेश्वर को अपनी जान, अपना दिल, अपना पैसा, अपना सब कुछ दे के सब कुछ परमेश्वर को दे दिया, कुछ रख नहीं छोड़ा, मन भावने स्थान के ऊपर आपका स्थान बेस्ट होगा, आपकी लाइफ बेस्ट होगी। आप सब लोग आपको देख के बोल पाएंगे कि आप बेस्ट हो, क्योंकि आपकी लाइफ ऐसा होगी। क्योंकि जब आप परमेश्वर के साथ उन संबंधों को कायम करके खुदावंद के ऊपर भरोसा रखेंगे। मेरा भाग मन भावना है, मन भावना भाग होगा आपका। उसी इज़राइल में एक सूखा पहाड़ है, उसी इज़राइल में ऐसी जगहें हैं जहां पर हजारों गुना फसल होती 1 एकड़ में। उसी तरह से आपका भाग मन भावना होगा जब परमेश्वर आपका असली उद्धार करता होगा। यीशु मसीह ने आपको सजा देने के लिए नहीं बुलाया, उसने आपको दंड देने के लिए नहीं बुलाया, उसने आपको दोषी ठहराने के लिए नहीं बुलाया। लेकिन अगर हम फेथ करेंगे परमेश्वर के ऊपर, और फेथ करेंगे और विश्वास करेंगे और उसके वचन के ऊपर चलेंगे, तो बाइबल कहती तुम्हारा भाग जो है वो मन भावना होगा। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं उस चीज को कैसे हासिल कर सकूं जो खुदावंद ने मेरे लिए सोची, या मेरी जिंदगी में परमेश्वर की बुलाहट क्या है, या मैं परमेश्वर में आगे कैसे बढ़ूं, मैं परमेश्वर को कैसे जानूं, मैं उसकी सामर्थ को हासिल कैसे करूं, मैं क्या करूं अपनी लाइफ में। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, इस धरती के ऊपर परमेश्वर ने हमें एक ऐसी चीज दी है जो हमारी 100% नहीं 101% चीजों का हल है। वो है पवित्र वचन जो मेरे सामने है, जो आप पढ़ रहे हैं, जो आपके सामने। वचन वो ही नहीं होता जो सिर्फ एक बाइबल में लिखा हो, ये पुस्तक है। वचन वो जो खुदावंद के मुंह से निकल चुका और हम इस पुस्तक से इसे पढ़ पा रहे हैं। एक वचन मैं आपको पढ़ाता हूं, तब आपको समझ आएगा मैं आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। यूहन्ना की पुस्तक 1 उसकी 19 आयत से लेकर 34 आयत तक
उसमें लिखा यूहन्ना की गवाही यह है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेवियों को उससे ये पूछने के लिए भेजा कि तू कौन है, तो उसने ये मान लिया और इनकार नहीं किया कि मैं मसीह नहीं हूं। उन्होंने उससे पूछा तू कौन है, क्या तू एलिया है? उसने कहा नहीं। उन्होंने कहा क्या तू प्रॉफिट है? उसने कहा नहीं। उसने कहा तू कौन है तू? उसने कहा मैं अपने भेजने वाले को क्या उत्तर दूं, तू अपने विषय में क्या कहता है? उस यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, जैसे यशाया भविष्यद्वक्ता ने कहा है, मैं जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूं कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। यूहन्ना के ऊपर जब हम 32 आयत से पढ़ते हैं, यूहन्ना ने यह गवाही दी, मैंने आत्मा को कबूतर के समान आकाश से उतरते देखा और वह उस पर ठहर गया। मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा, जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे, वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। अब सुनो ध्यान से, चाहे परमेश्वर ने एक सख्त ट्रेनिंग उसको दी थी, वो आम यंग लड़कों की तरह शहर में रह सकता था, एंजॉय कर सकता था लाइफ को। बाइबल कहती वो जंगलों में रहा, ऊंट का वस्त्र पहने, ऊंट के चमड़े का। आप इमेजिन करो आपके ऊपर एक चमड़े का मैं वस्त्र पहना दूं, ऊंट की खाल पहना दूं, फल खा रहे हैं आप, शहद खा रहे हैं, जंगली, टोटल जंगली मैन। इतनी सख्त ट्रेनिंग के बावजूद, क्या आप जानते हैं ये बात को, वो अपनी कॉलिंग को ना खोजता तो परमेश्वर किसी और को यूज करता। आप जानते हैं यूहन्ना को किसने बताया कि तू वही है जिसने प्रभु का मार्ग सीधा करना है? वो यशाया की भविष्यद्वक्ता, यशाया प्रॉफिट की बुक पढ़ रहे हैं कि मैं जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूं कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। उन्होंने कहा क्या तू नबी है? उसने कहा नहीं। उन्होंने कहा क्या तू मसीह है? उसने कहा नहीं। कौन है तू? उसने कहा मैं वही हूं जिसको यशाया प्रॉफिट ने कहा कि जंगल में पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग सीधा करो। अब यशाया को यह मालूम था कि मैं जंगल में हूं और मैं वो व्यक्ति हूं जिसको परमेश्वर ने इस काम के लिए बुलाया। अपनी कॉलिंग को उसने इस वर्ड में से हासिल किया, इस वचन के ऊपर से उसने अपनी कॉलिंग को हासिल किया। अगर यूहन्ना ये वचन ना पढ़ता, मैं आपको गारंटी देता हूं, इसको आप घर बैठ के पढ़ना है। लूका 4 उसकी 16 में लिखा है यीशु मसीह के बारे में कि जब प्रभु यीशु मसीह नासरत में आए जहां वो पाले पोसे गए थे, आज इवन जीसस क्राइस्ट ने अपनी कॉलिंग को वर्ड पर से जाहिर किया, वर्ड के बीच से जाहिर किया, अपने आप से नहीं कहा। वर्ड इतना इंपॉर्टेंट है, ये इतना जरूरी है। मेजर पास्टर होने के लिए क्यों नहीं बुलाए गए मेगा चर्च के? अगर आप वर्ड में नहीं गए, आपकी कॉलिंग धरती पे लटकी रह जाएगी और आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप एक बिग बिजनेसमैन होने के लिए बुलाए गए, आप गरीबी में दिन बिता देंगे अपनी धरती के सारे, अगर आप वचन नहीं पढ़ेंगे, वचन के साथ जुड़ेंगे नहीं, अच्छी टीचिंग्स सुनेंगे नहीं, अच्छी संगति में नहीं होंगे। तो आज जब ये उन्होंने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में बोला, आज ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ। कौन सा लेख? जो 700 साल पहले लिखा गया था। किसके द्वारा? फिर यशाया के द्वारा। तो इस लेख को बोलने से पहले प्रभु यीशु मसीह 40 रोजे रख चुके थे। प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर चुके थे, शैतान की परीक्षाओं से निकल चुके थे। बाइबल कहती इसी 14 वचन में, यीशु मसीह आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ गलील को लौटा, पर अभी उन्होंने शुरुआत नहीं की और बोला कि अब यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ, और अपनी सेवकाई को स्टार्ट कर दिया। अब यह टोटका नहीं कि आप बाइबल में वचन पढ़े और बोले अच्छा ये मेरे से मैच करता है, अच्छा मैं ये बोल के अपना काम शुरू करूंगा, और बाद में आप मुंह के बल गिरे। वचन को बोलने से पहले तैयारी, खुदावंद की प्रेजेंस में बैठना, कंफ्यूजन में भी, और वर्ड पढ़ना और वर्ड के साथ जुड़ना, वर्ड को आराम से पढ़ना, वर्ड को खाना, वर्ड पे मेडिटेट करना, वर्ड को अंदर लेके जाना, इसे चबाना, खाना, इसको ब्लड में लेके जाना, इसको मेडिटेट करना। देन बाइबल कहती कि आप एक दिन उसी वर्ड में से कुछ ऐसा वचन आपके अंदर चुभ जाएगा जो आपके लिए रेमा वर्ड होगा, जो खास आपके लिए होगा उस दिन, उस सिचुएशन में, उस परिस्थिति में जो परमेश्वर ने आपके लिए बोला होगा। जिस तरह मेरे लिए एक दिन आया था जब मैं निराश था और 40 रोजे कितनी बार रख चुका था और मेरी प्रार्थना सुननी नहीं जा रही थी, और परमेश्वर ने मुझे वर्ड दिया था कि हियाव बांधो और दृढ़ रहे। ये 40 रोजे रखने से पहले की बात है, जब मैं मेरी प्रार्थना से गोल टेबल में ऐसे रख के 20-20, 15-15 मिनट 3 बार करता था,
और लेकिन होली स्पिरिट मुझसे ज़्यादा चाहता था क्योंकि उसने मुझे इस्तेमाल करना था। तो ये वर्ड मेरे सामने आया था कि हे मेरे प्रिय भाइयों, हियाब बांधो, दृढ़ रहो, क्योंकि तुम जानते हो मसीह में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं। क्या यूज़ किया परमेश्वर ने? मेंटली अपसेट के अटैक मेरी लाइफ पर जब वो होते थे, मुझे अनॉइंटिंग ऑयल लगा के अपने सिर के ऊपर टेरिस पे जाना पड़ता था और बाइबल खोलनी पड़ती थी। नया नियम मैं 3 दिन में ख़त्म करता था, पूरा नया नियम, 3 दिन 4 दिन नया नियम ख़त्म। कितने 100 बार मैं पढ़ चुका हूं मैं नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर का मकसद कुछ और था। वो मुझे अपने वर्ड के साथ फिल कर रहा था। और आप जानते, ऐसा समय आया, ये वर्ड मुझे मिला और मुझे मालूम था कि ये वर्ड आम वर्ड नहीं जो मैं रोज लागोस पढ़ता हूं, ये रेमा वर्ड है। खुदा ने मुझसे बात की कि तेरी मेहनत कम है तो अपनी मेहनत बढ़ा, मैं तुझे छूंगा। और जब 40-40 रोजे शुरू हुए और जब 5वीं 6वीं बार वो रोजे रखे, तब मेरी वो प्रार्थना सुनी गई थी। लेकिन सुनी गई, लेकिन उस मेहनत को परमेश्वर ने फिर इस तरह से यूज किया। कोई दुखी, आज भी वो लोग मेरी टीम में, मैं 15 साल पहले की बात कर रहा हूं, जो लोग मेरे साथ विश्वासी थे, आज वो सेवा करते हैं यहाँ पे। उनको मैं बताऊंगा कि आप वो टेस्टिमनी देंगे कि जब वो अपनी प्रॉब्लम्स को लेके आते थे, जब मैं उनकी प्रॉब्लम्स को सुनता था, तो मैं उनसे वचन से बात करता था। वो बोलते थे मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम, क्योंकि मैंने वचन इतना पढ़ा था, मेरे को ऐसे हाथों से मालूम था कि ये कहां निकलेगा। अच्छा देखो, आपकी ये प्रॉब्लम है, ये देखो बाइबल का वचन ऐसा कहता है। क्यों? परमेश्वर ने वो यूज किया मेरी लाइफ में कि मैं वर्ड में ऐसा घुस जाऊं कि हर चीज, मैं आपको कुछ टेस्टिमनीज नहीं दे सकता। डीप डिप्रेशन, ऐसा कि सुसाइड कर ले आदमी, मैं उस डिप्रेशन से निकला हूं। और उस वर्ड को पढ़ने के कारण परमेश्वर ने मेरी कॉलिंग मुझ पे जाहिर की, हीलिंग मुझको दी, डिलीवरेंस मुझको दी, स्ट्रांग किया। आप नहीं जानते क्या क्या मेरी लाइफ में जबरदस्त खुदावंद ने किया। जिसको परमेश्वर सबसे बड़ा नबी बोलते यूहन्ना, वो अपनी कॉलिंग को डिस्कवर कर रहा है, जान रहा है कि मेरी कॉलिंग ये है कि मैं खुदावंद यीशु मसीह के रास्तों को साफ करूं। आप जानते, जब तक आप बिब्लिकली, आप वर्ड से अपनी कॉलिंग को डिस्कवर नहीं करते, तब तक परमेश्वर आपसे ऑडिबली यानी बोल के आपसे बात नहीं करते। ऐसा कोई व्यक्ति उस दुनिया में मैंने नहीं देखा जो ये कहे कि खुदा जी मेरे ना डायरेक्ट गल करता जी, मैं नहीं बाइबल पर डायरेक्ट ही गल्लां होंदियां। वो शैतानी आत्मा है, आप देख लेना, वो जाहिर हो जाएगा, किसी सामर्थी बंदे के सामने जाहिर हो जाएगा। अगर आप वर्ड नहीं पढ़ते, इट इज इम्पॉसिबल कि खुदावंद आपसे बात करे। हां, कोई अनपढ़ है लेकिन खुदावंद का वचन सुनता है, उसके वचन को जानता है, खुदावंद उससे बात कर सकता है। लेकिन अगर कोई बोले मैं वचन पढ़ता ही नहीं, मुझे सब बाइबल मालूम है, नो। आप चाहे बाइबल को 1 लाख बार पढ़ चुके हो, फिर भी आपको रोज पढ़नी, क्योंकि एक वचन 10 बार में 10 अलग बातें, 10 अलग सिचुएशन के हिसाब से आपकी जिंदगी में कर सकता है। और जब आप बाइबल के साथ जुड़ जाते, जब आप वर्ड के साथ जुड़ जाते हैं, क्या यीशु मसीह की आदत वर्ड के साथ जुड़े रहना, पावरफुल 40 फास्टिंग के साथ, सारी उम्र माता पिता के अधीन रह के, वर्ड पे चल के, पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील से लौट के, शैतान के सिर को रौंद के उसको हरा हरू के, और वो कह रहा है आज ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ। और मुझे इसलिए भेजा कि मैं बंदियों को छुटकारे का, अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। और उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया, और आराधनालय के सब लोगों की आंखें उस पर लगी थी। तब उस यीशु मसीह ने उनसे कहा और उनसे कहने लगा, आज ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। सब ने उसे सराहा कि अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकलती थीं, और सब हैरान हुए और कहने लगे, क्या ये यूसुफ का पुत्र नहीं? वर्ड के साथ जुड़ के, वर्ड के साथ अटैच रह के, कैसे यूहन्ना ने किया? वर्ड के साथ जुड़ के। कहता है जैसे यशाया प्रोफेट की पुस्तक में लिखा। पढ़ेंगे उस वचन को दोबारा से। यूहन्ना की पुस्तक, उसका उसको मालूम था उसने क्या करना है, क्योंकि जब आप वर्ड के, मेरी बात सुनो ध्यान से, ये मैं कोई टोटका करने के लिए आपको नहीं बोल रहा हूं। जब आप वर्ड के साथ जुड़ जाएंगे, आप वचन रोज पढ़ेंगे, खुदावंद की रियलिटी, प्रैक्टिकल रियलिटी आपकी लाइफ में जाहिर होगी। आपको मालूम है यीशु मसीह जीवित है, चंगा करता है, आजाद करता है, उद्धार देता है, बट प्रैक्टिकली उसको एक्सपीरियंस करना गॉड को। आज हमने टेस्टिमनी सुनी होगी, वो लेडी प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी और डिवोर्स हो गया, उसके बाद फिर मैरिज हुई, फिर प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी, फिर डाइवोर्स पे बात आई, और जब प्रेयर रिसीव हुई, उसकी
जो प्रॉब्लम थी वो फिनिश थी। जब उसके टेस्ट हुए डॉक्टर हैरान थे, सालों बाद ये चीज़ नॉर्मल कैसे हो सकती। और उसके बाद फिर प्रेगनेंसी और अब बेबी। जब आप वर्ड के साथ अटैच्ड हैं, जब आपको मालूम है वर्ड का, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व है। आपको प्रैक्टिकल मालूम होगा कि आपने क्या करना है। एक रास्ता जो दूसरे के लिए फलवंत है, आपके लिए श्रापित हो सकता है। एक रास्ता, किस रास्ते की मैं बात कर रहा हूं? एक बिजनेस आपके पड़ोसी ने किया कपड़े का, आपको बाइबल में घुसने की जरूरत है। बाइबल ये तो नहीं बताएगी कपड़े का बिजनेस करना कि नहीं, लेकिन जैसे आप इसमें घुसेंगे और जैसे आप इसको पढ़ेंगे, प्रैक्टिकली जीसस क्राइस्ट की रियलिटी आपको कहीं और ले जाएगी और वहां लेके जाएगी जहां आपकी परमेश्वर की योजना है। और इस वचन के साथ जुड़ने के लिए आपको सिनलेस होना पड़ता है। आप कोई ऐसा सिन नहीं कर सकते जो आपने कन्फेस ना किया, आप छोड़ना नहीं चाहते। आप जीसस क्राइस्ट की लाइफ को देखो। आज जो दो चीजें आप सीखेंगे वो है वर्ड के साथ डेली बैठना, सेकंड काम यानी शांत रहना, स्टिल रहना, बी स्टिल एंड नो आई एम द लॉर्ड। शांत रहो और देखो मैं परमेश्वर हूं, बाइबल कहती। और यीशु मसीह उन्हें खाना देना चाहते हैं और वो चेलों से पूछते हैं, हाँ भाई इनको खाना दो। चेले बोलते नहीं, पॉसिबल नहीं, 200 दिनार की रोटी भी पूरी नहीं हो, ह्यूज रकम लगेगी। और फिर भी यहाँ कोई ढाबा नहीं, कोई दुकान नहीं। यीशु मसीह ने 5 रोटियां और 2 लिखा मछलियों के साथ उनको खाना खिलाया। और यीशु मसीह ने पहले उनको एक बात बोली, जीसस क्राइस्ट ने कहा लेट देम सिट, उनको बैठने के लिए बोलो। कि लोग भीड़ लगाएं, खाने को ऐसे 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 पकड़े हैं, वो नहीं चाहते थे। जीसस क्राइस्ट के मिरेकल्स देखने के लिए या उसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करने के लिए आपको कामनेस की जरूरत है। और आपको इसकी प्रैक्टिस, आपको करना पड़ेगा। ये बड़ी मुश्किल है, लेकिन आपको काम रहना पड़ेगा। अगर आप काम नहीं है, आप शांत नहीं, परमेश्वर को बड़े चमत्कार आपकी लाइफ में करने के लिए दिक्कत होगी, उसे मुश्किल होगी। आप रुकावट अपने लिए बन जाओगे। अगर आप काम होंगे, आप इमेजिन करो जीसस क्राइस्ट एक जगह जाते हैं, बाइबल कहती मिरेकल्स करते, लोगों को हील करते हैं और चेलों को बोलते तुम चले जाओ। पहाड़ पे जाके प्रार्थना करते और वापस आते और देखते कोई नाव नहीं, और यीशु मसीह पानी पे चलने लगते हैं और चेले डर जाते हैं। और जैसे ही यीशु मसीह उस नाव पे चढ़ते हैं, बाइबल कहती तूफान के बावजूद वो नाव उस जगह पहुंच जाती जहां वो जा रहे थे। और जब लोग ढूंढते हुए आते हैं यीशु मसीह कहाँ, यीशु मसीह कहाँ, वो तो गया ही नहीं उस पार, यहाँ नाव भी कोई नहीं थी। फिर वो अपनी नाव में लिखा भागते हैं उसके पीछे। आप देखो इतने बड़े मिरेकल्स, पानी पे कामनेस, गॉड पे एब्सोल्यूट ट्रस्ट, कामनेस, शांत भरोसा खुदावंद के ऊपर कि वो मेरे साथ है। ऐसा कुछ भी आपकी लाइफ में नहीं होगा। जब वो आपकी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा, डिस्कंफर्ट होगा। इतने लोग सुबह उठते कहते जी ये सूझ गया जी, पर अगर वो जिम जाके डोला बढ़ाना चाहते हैं, कोई आपको जिम वाला नहीं बोलेगा एक दिन मैं उठा और मेरा डोला 18 का हो गया, 16 का था। उनको भार बढ़ाना पड़ेगा, उनको स्ट्रेंथ यूज करनी पड़ेगी, डाइट चेंज करनी पड़ेगी और वो चीज ग्रो करेगी। आपको ग्रोथ के लिए डिस्कंफर्ट से होकर एक परमेश्वर निकाल सकता है। ऐसे लोगों को आपकी लाइफ से दूर कर सकता है जो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं। लेकिन आप तभी उन चीजों को सहन कर पाएंगे अगर आप वर्ड की डेप्थ के साथ जुड़े होंगे। मैंने संडे एक चीज आपको बताई थी। बाइबल कहती, पौलुस ने कहा मैंने वचन, कर्म, साइंस, अद्भुत काम, चिन्ह और अद्भुत काम और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से इतने कार्य के यरूशलेम के चारों, यरूशलेम से लेके कि अब उन देशों में मेरे काम करने के लिए जगह नहीं। मैंने कहा आज लोग वचन और कर्म, कर्म मतलब क्या? कर्म जिनकी लाइफ में नहीं है वो पता कैसे लोग हैं, सिर्फ मैसेज करेंगे मुझे दुगना मसा चाहिए। बोला क्या कर रहे, क्या तुमने क्या किया दुगना मसा लेने के लिए? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ प्रेयर की। पर बाइबल कहती वचन पर कर्म। कर्म क्या? एसोसिएशन।
तेरी संगति भी फिर वैसे लोगों के साथ होनी चाहिए जैसा तू मसा चाहता है। अगर तू संसारिक चीजों के साथ प्रभावित है तो उन लोगों की संगति कर। अगर तुझे आत्मिक चीजें चाहिए, मसा चाहिए, पवित्रता ही चाहिए, जेन्युइनिटी चाहिए, तो वैसे लोगों की संगति कर। पर बिना संगति के फेसबुक पे मैसेज करने से इंपार्टेशन नहीं हो जाएगी, और ये कर्म लोग नहीं करते। अच्छा, वो अनॉइंटेड है, अभिषिक्त है, अच्छा नहीं, बस काम चल रहा है, तो बने रहो, फिर तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। संगति छोटी हो बड़ी हो मायने नहीं करता, पर अभिषिक्त, वर्ड, डेप्थ और मिरेकल से भरी होनी चाहिए। वो पास्टर क्रिटिसिज्म करने वाला नहीं होना चाहिए, हीलिंग की क्रिटिसिज्म नहीं करने वाला होना चाहिए, मिरेकल्स की क्रिटिसिज्म नहीं करने वाला होना चाहिए। कोई वचन अकेला सुनाए तो उसकी क्रिटिसिज्म करने वाला नहीं होना चाहिए। कोई भी किसी भी तरह की सेवकाई में हो सकता है। किसी को परमेश्वर ने चिन्हों और चमत्कारों के लिए यूज किया है, किसी को प्रेरिताई के लिए यूज किया है, किसी को प्रॉफिट्स के लिए यूज किया, एज ए प्रॉफिट्स, एज ए पास्टर, एज ए। जब बाइबल में आप घुस जाएंगे तो वैसे लोगों की संगति आप करेंगे तो प्रैक्टिकली वो अनॉइंटिंग आपकी लाइफ में काम करेगी। और जिस अनॉइंटिंग की आप डिसरिस्पेक्ट कर देंगे वो आपकी लाइफ में काम नहीं करेगी। जिसके खिलाफ आप बोलेंगे वो आपकी लाइफ में काम नहीं करेगी। द रियल रिस्पेक्ट आप तब दिखाते हैं जब आप वो बात को मानते हैं। हम बोले यीशु मसीह तेरी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, पर बातों बातों में उसकी बेइज्जती करते हैं। नो, नेवर। वो अनॉइंटिंग कभी लाइफ में काम नहीं करेगी। रिस्पेक्ट करनी उस अनॉइंटिंग की जो आपकी लाइफ में आप चाहते हैं काम करे। आज जिस चीज की मैं बात कर रहा हूं, अगर आप ध्यान से देखें तो कर्म, एसोसिएशन, क्योंकि अगर आपको वर्ड की नॉलेज है फिर आप वो फालतू मैसेजेस नहीं करेंगे। आपको मालूम होगा आपको प्राइस पे करना, आपको चल के जाना है, आपको जो चाहिए आपको प्रैक्टिकली वो काम करना पड़ेगा। और वर्ड, जब आप वर्ड में घुसते हैं, जब आप वर्ड में जाते हैं, जब आप वचन में जाते हैं, ये वर्ड आपको पवित्रताई में रखता है, ये वचन आपको पाप से बचा के रखता है, ये वचन आपको गॉड्स प्रैक्टिकल रियलिटी आपके ऊपर जाहिर करके रखता है। ये वचन जब आपके बॉडी का, आपके लाइफ का हिस्सा बन जाता है, आपको ट्रेडिशन से फ्री कर देता है। अब अगर आप दुनिया की तमाम आत्मिक चर्चों में जाएं तो वहां पुलपिट पे शूज डाल के लोग जाते हैं, क्योंकि शूज का कोई लेना देना नहीं, डालो चाहे ना डालो, शूज का कोई लेना देना नहीं। लेकिन जो ट्रेडिशनल लोग हैं, जो फरीसी कपटी यहूदी जो बोलते थे ना, जो फरीसी, जो कपटी फरीसी और कपटी सदूकी जिन्हें बोलते थे, जो यहूदी लोग होते थे कपटी होते थे, वो क्रिटिसिज्म करने वाले होते थे। ओ शूज डाल के चढ़ गया, नो, उसका क्या फायदा कि आप प्रभु भोज ऐसे माथे से लगा लगा के खा लो, उसके बाद गालियां निकालो और पास्टर्स की खिलाफत करो। वो प्रभु भोज से आप ज्यादा खुदावंत को डिसऑनर करते हो। आपको ये चीज समझनी कि मुझे होली स्पिरिट को फॉलो करना और वर्ड की डेप्थ में जाना है। जैसे आप वर्ड की डेप्थ में जाएंगे आपकी लाइफ जेन्युइनिटी में बढ़ेगी, सामर्थ्य में बढ़ेगी। आपको किसी एबीसीडी गेम की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी फेसबुक डाटा की जरूरत नहीं पड़ेगी प्रोफेसी करने के लिए। आपको किसी फेक मिरेकल की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई फेक चीज दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको मालूम होगा कि ये चीजें किसी भी चीज से मेरी उन्नति का कारण नहीं, मेरी उन्नति का कारण खुदावंत की आत्मा है जो मेरे भीतर बसता है। और उस आत्मा के साथ जब आप समय बिताते हैं और बाइबल में जाते हैं, वो आत्मा बाइबल और परमेश्वर की गहरी बातों को आपकी लाइफ के अनुसार आप पे जाहिर करता है कि मेरी लाइफ की कॉलिंग, मेरी कॉलिंग इस बाइबल में है जो मेरे सामने है। इसको नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं होगा। आप उसको पढ़ेंगे, आप चाहे पॉलिटिशियन हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हैं, आप उसको पढ़ेंगे कम से कम 5 अध्याय रोज। कोई 25 भी पढ़ सकता है, लेकिन उसको रट्टा नहीं मारना है। जहां नहीं समझ आई पहली लाइन में रुक जाओ, पर उसको समझो क्या कह रहा है वचन। कि वर्ड की डेप्थ में जाना बहुत जरूरी। मुझे समझ होनी चाहिए कि एक्चुअल वचन मुझको क्या कह रहा है। जॉन, जीसस क्राइस्ट ने कहा यूहन्ना से बड़ा कोई भविष्यद्वक्ता नहीं। और जॉन क्या कह रहा है? कहता जैसे यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में लिखा कि जंगल में पुकारने वाले का शब्द हूं कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। इमेजिन करो, जिसकी लाइफ बीत गई खुदावंत के लिए तैयारी करने की, उसको भी कॉलिंग वर्ड में से मिली। जीसस क्राइस्ट आफ्टर फिलिंग विद द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा से भरपूर होने के बाद वो कह रहे आज ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हो। स्टार्ट विद द वर्ड। जब आप वर्ड की डेप्थ में चले जाएंगे,
खुदावंद अपने खजानों को आपके लिए खोल देगा। वो आत्मिक भेद, आत्मिक खजाने ऐसे खुलेंगे आपकी लाइफ के ऊपर, आप हैरान हो जाएंगे। वर्ड की डेप्थ और काम, शांत हो जाओ। नूह का मतलब रेस्ट, रेस्ट वाले से खुदा ने बात की, जो रेस्ट में नहीं। हर वक्त आपको एक ही ट्रबल है, मेरा वीजा लगना चाहिए, आप रेस्ट में नहीं। और जितना आप रेस्ट में नहीं होंगे उतना परमेश्वर को आप ट्रबल देंगे कि वो आपकी लाइफ से काम नहीं कर पाएगा। इमेजिन करो अगर आदम हिलता, प्रभु क्या कर रहा है तू, अच्छा ठीक करेगा ना, तू चंगा कर, तो उसकी हवा नहीं निकलती। हवा मतलब उसकी पसली से परमेश्वर हवा को नहीं निकालते। जब आप कंप्लीट सरेंडर करते हैं खुदावंत के सामने, वो बाप है आपका, वो जानता है आप किस सिचुएशन से होके गुजर रहे हो, वो जानता है किस प्रॉब्लम से होके आप गुजर रहे हो। आपको फायर प्रेयर करनी शैतान के खिलाफ, उसकी शक्तियों के खिलाफ, बीमारियों के खिलाफ, तकलीफों के खिलाफ, शैतान के अटैक के खिलाफ। पर आपको दुखी नहीं होना, अपनी स्पिरिट को कामने से बाहर नहीं निकालना, अपनी स्पिरिट को शांति से। बाइबल कहती है यहोशापात ने सब सिंगर्स को, वर्शिपर को इकट्ठा कर बोला चलो युद्ध में आगे। और सब सिंगर, कोई ड्रम बजा रहा है, कोई गा रहा है, कोई वर्शिप कर रहा है, कोई छंछने बजा रहा है, कोई ये बजा रहा है, और सब वर्शिप करते आगे जा रहे हैं। और परमेश्वर ने सारे विरोधियों को हरा दिया, आपस में लड़ गए शत्रु। आपको लगता होगा मुझे बिजनेस चलाने के लिए एक बेस्ट कोर्स करना चाहिए, करो कोर्स, लेकिन वो अगर सब कोर्स करके कामयाब हो जाते तो आज सभी कामयाब होते। आज इंडिया के बिलियनियर्स बोल रहे हैं हमारे पास जीरो रह चुका है। आपको ये वर्ड की जरूरत है जो फेल नहीं करेगा आपको, आप 100% पास होंगे। कोई काम खुदावंद जो आपको देगा उसमें आप फेल नहीं होंगे, आप कभी फेल नहीं होंगे यीशु मसीह के नाम। यू विल बी ग्रेट सक्सेस, आप एक महान सक्सेस होंगे, सफलता से भरे हुए व्यक्ति होंगे। आप चलती फिरती सफलता होंगे। परमेश्वर आपको सक्सेसफुल देखना चाहता है, आपकी मैरिड लाइफ में, आपकी बिजनेस लाइफ में, आपके कैरियर में, आपकी फैमिली में, आपकी सेहत में, आपकी आत्मिक लाइफ में, डिलीवरेंस। आपको सक्सेसफुल वो देखना चाहता है। अब शैतान सामने खड़ा है, मैं दुष्ट आत्मा से छुटकारा कैसे पाऊं, मेरे इतने सालों से, मेरे इतने साल, कभी वचन में नहीं जाएंगे, बस मैसेज करेंगे। वो तुझको शैतान पर अधिकार दिया, शैतान को मैंने कोई अधिकार नहीं दिया तेरे ऊपर, तेरे को अधिकार है उसको रोकने। फिर शैतान कैसे आ सकता है? आ सकता है अगर आप उसे आने देंगे, तो कौन रोक सकता? अगर आप चोर को आने दे रहे हैं अपनी कुंडी खोल के, तो आपको कौन रोक सकता है? अब कन्फेशन शैतान के खिलाफ, जादू के, टोने के, वो वही कर सकता है जो वचन के साथ जुड़ा हुआ है। वर्ड जब आप पढ़ लेंगे आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाएगा, और आपको गुस्सा आएगा इन बीमारियों के ऊपर, आप उन्हें डांटेंगे वर्ड के साथ, आप पकड़ लेंगे उनको। जब आप प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, मैं नहीं जानता आप कैसे करते हैं, लेकिन मैं बिना बाइबल के प्रार्थना नहीं करता हूं। मैं बाइबल खोल के प्रार्थना करता हूं। देखो बाइबल में एक बात लिखी, उसने कहा नीति वचन 3:1 में, हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, ऐसा करने से, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। उसने कहा मेरी शिक्षा को ना भूलना और अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, तेरी आयु बढ़ेगी। अब आप अगर इस वचन पे मनन करो और बैठ जाओ आराम से, मतलब कि मैं अपनी आयु को बढ़ा सकता हूं और इसे कम भी कर सकता हूं, मतलब मैं ज्यादा कुशल से रह सकता हूं। इसका मतलब ये तो अधिकार मेरे पास है, ये परमेश्वर के हाथ में थोड़ी है, ये तो मेरे हाथ में खुदाबंद ने दिया। कहता मेरी शिक्षा को ना भूलना। क्या है उसकी शिक्षा? तो व्यभिचार ना करना, तो चोरी ना करना, माता पिता की आज्ञाओं को, ये उसकी शिक्षा जो बाइबल में नए नियम में, पुराने नियम में लिखी। अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, दिमाग में नहीं, हृदय में। दिमाग में बहुत लोगों के गलत काम नहीं करना, पर वो करते हैं। जब ये हृदय में आ जाती, दिल लग जाता है, फिर आप नहीं करते। अगर एक 60 साल का बंदा जो मुझे देख रहा है बोल रहा है मेरी आयु बस जी 10 का साल है, बस जी मैं तो चलने आ, आप इतना जी सकते हो कि आप बोलोगे परमेश्वर अब बस, अब मैं जाना चाहता हूं, मैं 110 का हो गया, मेरे वर्ड को ना भूलना, तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा, अधिक कंफर्ट से रहेगा। इसका मतलब जो वर्ड आपको समझ आती, यही आपके लिए डिलीवरेंस बन जाती। और ये वर्ड जब आपके अंदर घुस जाता, आप एक वचन पे मनन करके आप उसके अंदर से जो मिरेकल आप छीन सकते हो, आप ले सकते हो, आप छू सकते हो। जिस तरह 12 साल की लहू बहने वाली औरत ने प्रभु को छुआ था फेथ के साथ, आप वचन को छू सकते हो। जो अपने आप को हीलिंग मिनिस्ट्री कहते हैं, उनकी हीलिंग मिनिस्ट्री में इतनी हीलिंग नहीं होगी। अगर आप वर्ड डेप्थ में जाके हीलिंग करेंगे, आपकी हीलिंग और डीप होगी उनसे।
क्योंकि बाइबल ऐसा कहती, आप उस वचन से खींच सकते हो सामर्थ को। लेकिन अगर वो वचन खड़ा है, जिस तरह यीशु मसीह खड़े थे और भीड़ छू रही थी, यीशु मसीह कह रहे किसी ने मुझको छुआ, लोग कहते भीड़ छू रही, उसी तरह वचन खड़ा है, सब भीड़ पढ़ रही है, सब भीड़ बोल रही है, सब ऊंची ऊंची बोल रहे हैं, टैं 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 टैं, कुछ काम नहीं हो रहा। लेकिन एक बंदा इसको समझ गया, आत्मा में, पवित्रता में जाके, प्रार्थना में जाके समझ गया, वो इसके अंदर से सामर्थ्य को निकाल सकता है, उसको रियल कर सकता है अपनी लाइफ में। आदम अगर शांत ना होता तो खुदा काम ना कर सकता। शांत रहो, उसको मालूम है आपको क्या, अगर आज मेरी प्रार्थना खुदावंद ने 10 साल पहले सुन ली होती, आज मैं अपनी जिंदगी में इतना सुखी नहीं होता, अपनी फैमिली, अपनी घराने, अपनी कलीसिया में मैं इतना सुखी नहीं होता, अगर मेरी प्रार्थना 10 साल पहले की जो मैं कर रहा था प्रभु सुन लेता। अगर आज आपकी कोई प्रार्थना वो नहीं सुन रहा, अगर आज आपकी एक मैरिज की प्रेयर वो नहीं सुन रहा, इसका मतलब उसने कुछ बेस्ट आपके लिए रखा हुआ, ट्रबल को दूर नहीं किया, आपके लिए उसने बेस्ट रखा हुआ। बिलीव मी, मैं जीती जागती गवाही हूं आप लोगों के लिए। बाइबल कहती है उन भविष्यद्वक्ताओं की जांच पड़ताल कर जो तुझसे पहले थे, उनका हाल देख और तब मुझ पे बिलीव कर। आप मुझे देख लो। थैंक्स करता हूं मैं खुदावंत का, उसने तब उत्तर, और तब वो रोने का टाइम, आंसू बहाने का, इमोशनल सिचुएशन से भरा हुआ, आंसुओं से, रोने से भरा हुआ था, और मुझे लगता था कि परमेश्वर विलन है, पता नहीं वो सुनता नहीं। वर्ड के साथ अटैच और काम, शांत रहना। उसने एक चीज नहीं दी, डोंट वरी, कीप प्रेइंग, फास्टिंग, प्रभु में चलते रहो, बेस्ट आपके लिए वो पैदा कर देगा। शांत मन, और बाइबल कहती शांत मन तन का जीवन भी, मन के जलने से हड्डियां जल जाती। अपने हाथों को उठाओ, वर्शिप करेंगे हम फिर से, और खुदावंत को बोलो ये वचन मेरी जिंदगी में फल लेके आए, और खुदावंत को बोलो परमेश्वर मैं शांत रहूं। मेरा बिलीव, और मैं अपनी स्पिरिट में देख रहा हूं आप लोगों को उस डीप डेप्थ से, जो डिप्रेशन की है, जो बीमारियों की है, जो बंधनों की, मैं देख रहा हूं आपको बाहर निकलते हुए। आपकी फैमिलीज को परमेश्वर ब्लेस करने जा रहा है। आपको फैमिली के तौर पे आप एक ब्लेस्ड पर्सन होंगे यीशु मसीह के नाम में। याद रखो, शैतान आपको प्रॉब्लम देने की कोशिश करेगा, मेस करने की कोशिश करेगा, सब कुछ खराब करने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर आप जेन्युइन बिलीवर हुए, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम में, इस वचन को आपकी लाइफ के ऊपर मैं डिक्लेयर करता हूं कि बाइबल कहती कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और हृदय रूपी पट्टिया पे लिखना, तो परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। मैं यीशु मसीह के नाम से मनुष्यों का अनुग्रह आपकी लाइफ के ऊपर आने पाए, परमेश्वर का अनुग्रह आपकी लाइफ के ऊपर आने पाए। तमाम बीमार लोग जो मुझे देख रहे हैं, तमाम कोरोना वायरस के पेशेंट जो मुझे देख रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से छूट जाओ। हर एक बीमारी आपकी लाइफ से यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जाती रहे। हर एक रोग आपकी लाइफ से यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जाता रहे। आपके लीवर को छोड़े, आंतड़ियों को छोड़े, पेट को छोड़े, बड़ी आंत को छोड़े और निकल जाए। बवासीर के रोगों को मैं डांटता हूं यीशु मसीह के नाम में। स्किन के रोगों को, सिकनेस, डिजीज, यीशु मसीह के नाम से उसके लहू से धुल जाओ। मैं वॉमिटिंग्स करते हुए देख रहा हूं सिस्टर्स को, वॉमिटिंग्स करते हुए देख रहा हूं, और अजीब अजीब पदार्थों को बाहर आते हुए देख रहा हूं। एक सिस्टर जो नेल खाती, नेल पूरा खा जाती, ये एक दुष्ट आत्मा की एक डाली हुई आदत है जो आपकी सेहत को और आपके मेंटल लेवल को खराब कर रही, और आप ये बात नहीं जानते कि आपका मेंटल लेवल भी इससे खराब हो रहा है। लेकिन यीशु मसीह के नाम में छूट जाओ, अभी दुष्ट आत्मा आपकी बॉडी को छोड़े और चला जाए। जो लोग बीमार हैं, पत्थरियों के, रसौलियों के रोगी, कैंसर, हर तरह के रोगी, यीशु के नाम में चंगे हो जाओ, यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ। होली स्पिरिट आपको छुए और आजाद करे, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में।